बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, 9th का बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहा है उसका आंसर की और ये जो वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट हो चुका है, इस तरह से कह सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा, 110% आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसी तरह आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी सब्जेक्ट का जो बाकी बचा हुआ है, साइंस मैथ तो हो गया आपका। तो चलिए जल्दी से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चुपके से आप देख लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि इंग्लिश का चाहिए ना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरह का सारा जो है आपको एग्ज़ाम के पहले उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपका, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता ही होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। दूसरा, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो पेरिस की शांति संधि के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में की राज्य क्रांति जो है 1789 ईस्वी में पहली। अगला देखते हैं, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो सामाजिक संविदा, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये अमेरिकन क्रांति में लगाया गया था, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763, इसलिए 7 वर्ष चला था, इसलिए कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इंग्लिश का चाहिए और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूं? तो लुई 14वां ने कहा था। लुई 16वां के ये पिता थे। बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी से था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो पर्ल हार्बर पर किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। अगला देखते हैं, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैम्प या मैन कैम्प, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए जल्दी से, टेले क्या था? देखिए, टेथे और टेले था। टेले भूमि करता, टेथे धार्मिक करता। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग जो है, यानी आपका जो है कंजम्पशन जो है ये नहीं है। भौतिक पूंजी का गुण क्या है? ये भौतिक पूंजी में सारा गुण, निष्क्रिय भी होता है, मूर्त भी होता है, ह्रास भी हो सकता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी क्या? अकुशलता नहीं है, अकुशलता नहीं, यानी सी जो है इनएफिशिएंसी नहीं है। निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो औद्योगिक विकास किसी भी देश की समस्या नहीं हो सकती, ये खासियत हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ? तो नरेगा कब लागू हुआ आपका? 2005 में लागू हुआ। ठीक है, इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे ख्याल से 2006 होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस तरह है? तो चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको 40 ही बनाना आता है। एक दो क्वेश्चन आपको जो लगता है शंका है उसको छोड़ दें। तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता था 63.82%, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें आप लोग जल्दी से। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो बहुदलीय या बहुत सारा दल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अमेरिका में द्विदलीय, चीन में एक दलीय। समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है, तो इस वजह से यह संविधान के पास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। कितना किलोमीटर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किस नदी को विरुद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को विरुद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है इस पर। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा जो है गुजरात की सबसे लंबी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के जमाव से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में अक्षांश में कौन भारत होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य, अगर आपको याद है तो कमेंट करें। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 साल। राज्यसभा का 6 साल होता है, आपको पता ही होगा। अगला दिन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 में 1918 ईस्वी तक चला। द्वितीय युद्ध 1939 से 1945। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मासिनराम में। पहले चेरापूंजी था, अब मासिनराम में। अगला देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में। अगला देखते हैं, साहसी, यानी जो है इसको कहा जाता है अंग्रेजी में इंटरप्रेन्योर, जो है ये प्राथमिक कहलाता है, उसका लाभ कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, यानी
प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंध किस क्षेत्र से, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कृषि में दिया जाता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो यहाँ पर कैगा हो जाएगा, कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, मानवीय लापरवाही, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए, तो भारत में पैदल चलते समय हमें बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ चलना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो जर्मनी की हार हुई, यानी मित्र राष्ट्रों के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, तो अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, द्वितीय नागासाकी में, आपको पता ही होगा 9 अगस्त 1945 को। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, बाकी है 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर आपको वीडियो तेज लग रहा है तो आप वहाँ पर जा करके स्पीड में नॉर्मल होगा, नॉर्मल को 0.75 करके भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो यहाँ पर ईख जो है ये आपका रेशेदार फसल नहीं है, बाकी सब रेशेदार है जिससे रेशा निकलता है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ, तो 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है, तो भारत में कृषि मजदूरों की इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। वीडियो को एक बार तो लाइक जरूर कर दें। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो केरल है, सबसे कम बिहार है, आपको पता ही होगा। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा को पद्मा कहा जाता है, गंगा को, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, और दोनों के मिलन को मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, जमुना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 100% सही है। दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, इसको गणतंत्र भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक शासन को। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है, जनता जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। अब्राहम लिंकन का जो है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, आपको पता ही होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या कब हुई, 9 अगस्त 1916 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार को जो है ये आपको हटा दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, आपातकाल में नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिए जाते हैं, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यानी भोजन वस्त्र मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 हो गया है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे साहसी कहते हैं, यही क्वेश्चन वहाँ पर भी, द एंटरप्रेन्योर। उत्पादन का अर्थ क्या है, उपयोगिता का सृजन करना, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि अमेरिका में 4 जुलाई को। भारत में कब मनाया जाता है, आप लोग को तो पता ही होगा, कमेंट कर दें। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, प्रथम स्टेट में पादरी, ठीक है, तृतीय वर्ग में सर्वसाधारण होगा। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था, तो स्टेटस जनरल था, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही है। अगला दिन, वर्साई की संधि कब हुई, तो 28 जून 1919, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, त्रिगुट समझौता में कौन देश शामिल थे, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली। इंग्लैंड वाला ग्रुप जो था वो मित्र राष्ट्र कहलाता था। अगला, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी आपका सी जो है बिल्कुल सही है, MIC जो इसको शॉर्ट में कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही है। भारत का द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है, तो ये आपका ब्रह्मकुंड हो जाएगा, बिहार में, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे क्वेश्चन 10th में भी है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी, तो अमेजन की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन है, जबकि सबसे बड़ी लंबी नदी जो है आपका नील है, सबसे बड़ी नदी अमेजन को ही कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, दक्कन का पठार जिसको कहते हैं। अगला देखते हैं, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, तो श्रम जो है, लेबर जो है सक्रिय साधन है आपका, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 7वां स्थान, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है, तो 35 डिग्री का लगभग।
ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैंने मात्र 10 मिनट में आपको सारा 80 का 80 ऑब्जेक्टिव 79 बता दिया है। आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं आपको इसको 50% कर देता हूँ कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ठोकें, लाइक ठोकें, ठीक है। शेयर नहीं और लाइक ठोकें ताकि इसी तरह मैं और भी वीडियो डाल सकूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।